अच्छा जी, सो बेसिकली देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक तो मैं प्रीफिक्सेस का रूल पता होना चाहिए, सही है, कि प्रीफिक्सेस का क्या सीन है, पहली चीज़। और स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज का तुम्हें पता होना चाहिए, सेकंड। एंड एस्टिमेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें आनी चाहिए, राइट। एंड जो तीसरी चीज़ है तुम्हारे पास वो है वेक्टर की कैलकुलेशन, राइट। तो आज की लाइक इस वीक के अंदर जो है वो हम ये तीन चीज़ें देखने वाले हैं, ओके। सो उसके लिए जो है मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं जो ना तुम्हें ये भी भेज देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स। मैं आप लोग को जो है ना ये भेज दे रहा हूँ, ये बोले तो इसके एस्टिमेशन की जो है ना, एस्टिमेशन रट्टा लगाने वाली चीज़ है, सही है। एक सेकंड दो, मैं आप लोग को ए एस फिजिक्स शॉर्टकट्स, आई शुड हैव इट यार, प्लीज 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 प्लीज। अबे यार पता नहीं कहाँ है, ए एस की एस्टिमेशन की वर्कशीट थी, पता नहीं कहाँ गई। ए एस ऑल इक्वेशन, ए एस लेवल डेरिवेशन, अरे यार पता नहीं कहाँ गई। ये तो पता नहीं मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिया था या क्या किया था, अल्लाह जाने। बट खैर, तो हम इसको बाद में देख लेंगे, एस्टिमेशन अगर मुझे मिलेगी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ओके। तुम्हें सिर्फ उसको रट्टा लगाना है, सही है, अगर तुम याद कर लोगे देन इट विल बी लाइक बेटर फॉर यू, ओके। अच्छा, तो देखो अब सीन ये है बच्चों, कि हमने ना यहाँ पे सबसे पहले तो देखना है कि भाई जो प्रीफिक्सेस है तुम्हें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई मतलब कन्वर्जन फैक्टर्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, किलोमीटर टू मीटर कन्वर्ट कर रहे हो, मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्जन फैक्टर तुम्हें पता पता होने चाहिए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, आगे जाके बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होंगे तुम्हें, सही है। सो पहले तो इसको देख लेते हैं, सही है। आ जाए। अच्छा जनाब, ओके। यार क्या यार, प्री फिक्सेस, ओके। सो हम जो है ना वो इसको देखने वाले हैं, ये आ गया एंड इसको हमने बड़ा कर दिया, फाइन। अच्छा, प्रीफिक्सेस के अंदर बेसिकली ना हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी लिखी हुई है, हमने उसको कन्वर्ट करना है, राइट। सो कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो उसको डिवाइड बाय समथिंग करना होगा या मल्टीप्लाई बाय समथिंग करना होगा, सही है। सो उसी के लिए जो है ना तुम ये रूल देख लो, सही है, कि इफ यू हैव अ क्वांटिटी, लेट्स से तुम्हारे पास जो स्टार्ट होता है वो होता है पीको से स्टार्ट होता है, ओके। सो ये लाइनें वाइनें अगर हम बना दें थोड़ा सा अच्छा सा हो जाएगा, सही है। एक आ गई, नाम लिख लेंगे यहाँ पे, सही। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, सही है। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा इसका कन्वर्जन फैक्टर, एंड यप दैट्स इट, फाइन, ओके। अच्छा जी, सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू सी द नेम्स, ओके, एंड symbols and conversion conversions, ओके। सो फर्स्ट हमारे पास है पिको, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी, ओके। एंड कन्वर्जन फैक्टर है 1 एक्सपोनेंट -12, ओके। इसके बाद हमारे पास आता है नैनो, नैनो, ओके। सिंबल हमारे पास है स्मॉल एन, ये हमारे पास आता है 1 एक्सपोनेंट -9, ओके। इसके बाद हमारे पास है माइक्रो, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ओके। ये जो है 1 एक्सपोनेंट -6 है, ओके। एंड देन वी हैव, अभी करना क्या है, अभी सिर्फ लिखते रहो, ओके। अभी सिर्फ लिखते रहो, मैं बताता हूँ करना क्या है, राइट, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, करना क्या है वो सब बताता हूँ, सही है। इसके बाद तुम्हारे पास है माइक्रो, के बाद तुम्हारे पास है मिली, सही है, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। एंड ये आपके पास है 1 एक्सपोनेंट -6, -3, राइट। याद रखना ग्राम बीसी के साथ आता है, राइट। ग्राम की कन्वर्जन बीसी तरह से होगी, राइट, ग्राम इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, ओके, बी केयरफुल।
अच्छा जी, उसके बाद फिर तुम्हारे पास ये होगा अच्छा, इसके बाद आ जाता है डेसी। डेसी, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी, वन एक्सपोनेंट, सॉरी सेंटी रह गया, सेंटी रह गया, सेंटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी, ओके, वन एक्सपोनेंट नेगेटिव टू, एंड देन वी हैव द डेसी, एक सेकेंड, ओके, एंड देन वी हैव द डेसी, ओके, इन स्मॉल डी, ओके, एंड देन वन एक्सपोनेंट नेगेटिव वन, ओके, एंड देन हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। यहाँ पे हमारे पास बीच में हमारे पास आएगी ये पूरी जो है ना, ये हमारे पास आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। सही हो गया। सो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है वन टू द पावर वन ओनली, ओके, वन टू द पावर जीरो भी नहीं, वन टू द पावर नेगेटिव वन भी नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे इसको नेक्स्ट लिख लेते हैं। अम, एक सेकेंड, ओके, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, सही है। तुम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को उठा के यहाँ पे कर सकते हो, तो कर लो। तो ये तुम्हारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। एंड इसी चीज़ को अगर हम, चलो फिलहाल सही है। सही, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म के नीचे फिर आप आओगे, सो तुम्हारे पास आ जाएगा किलो, सही है, किलो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के, राइट। एंड ये तुम्हारे पास हो जाएगा वन एक्सपोनेंट थ्री, ओके। एंड देन उसके बाद है मेगा रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, वन एक्सपोनेंट सिक्स, ओके। एंड देन वी हैव गीगा, ओके, represented by capital G, 1 exponent 9, okay. And then we have tera, okay, represented by capital T, and that is 1 exponent 12, okay. So these are some of the values, okay. सही हो गया। सो दीज आर सम ऑफ द वैल्यूज जो कि हमारे पास आ रही हैं उसके अंदर, प्रीफिक्सेस के अंदर, राइट। अच्छा, अब देखो प्रीफिक्सेस का सीन है, अब जरा सीन समझ लो। सीन ये है इसका कि भाई अगर आपके पास एक एक नंबर है, एक क्वांटिटी है, और वो अगर आपके पास सेंटीमीटर के अंदर लिखी हुई है, या मीटर के अंदर लिखी हुई है, राइट, या किलोमीटर्स के अंदर लिखी हुई है, राइट, एंड दे आस्क यू टू कन्वर्ट इट इनटू सम अदर फॉर्म, राइट, तो उसके लिए फिर जो है ना हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, राइट। अच्छा, पहले बचपन में आप लोग क्या करते थे, आप ये करते थे कि भाई यू जस्ट डिवाइड द थिंग बाय दैट वैल्यू और मल्टीप्लाई द थिंग बाय दैट वैल्यू, ओके। लेकिन यहाँ पे ना मल्टीप्लाई डिवाइड का मैं नहीं बताता, राइट। अब बेसिकली अगर तुम पीको पीको को में कन्वर्ट करो किसी चीज़ को, या पीको को कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन यू हैव टू डिवाइड, राइट। नैनो को कन्वर्ट करो, यू हैव टू डिवाइड। तुम्हें याद होगा सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना था, आप डिवाइड करते थे हंड्रेड से, राइट। सिमिलरली आप यहाँ डिवाइड करते हो, राइट। बट हमें हमें बस ये याद रखना है कि वेन एवर वी वॉन्ट टू कन्वर्ट वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई बाय दीज फैक्टर्स एंड दैट्स इट, खत्म। सही हो गया। तो इससे कम काम कर लोगे, तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, आसान से काम हो जाएगा, राइट। अब जरा ना इसकी मैं तुम्हें थोड़े से वो करके दिखा देता हूँ कि भाई तुम्हें कन्वर्जन करनी कैसे है, राइट। लेट्स से कि भाई तुम्हारे पास जो है, यहाँ पे आपके पास आ रही है कन्वर्जन, ओके, ओके। अच्छा जी, लेट्स से कि भाई अगर मेरे पास जो है, अच्छा कन्वर्जन हमें हमारे पास जो है ना, अच्छा इसके अलावा हमारे पास चलो कुछ और भी है, वो भी मैं बता देता हूँ। खैर, अगर मेरे पास लिखा हुआ है कि भाई 5 ग्राम, ओके, तो मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा इसको किलोग्राम के अंदर। आई जस्ट नीड टू पुट 5 टाइम्स 1 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3,
ये हो गया किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट। ओके। सिमिलरली अगर मेरे पास है 6 मिली सेकेंड। ओके। सो मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा इसको? 6 into 1 exponent -3 सेकेंड। ओके। एंड सिमिलरली अगर मेरे पास जो है लेंथ दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर के अंदर, सही है, मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा भाई? आई जस्ट नीड टू डू 2.5 into 1 exponent -2, राइट? सो सेंटीमीटर की जगह यू कैन जस्ट रिप्लेस द सेंटीमीटर विद दिस थिंग, राइट, जो भी फैक्टर आ रहा है, राइट? सो सेंटी का ये फैक्टर है, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, राइट? सो दिस विल गिव यू द कन्वर्जन। ओके। एंड सिमिलरली अगर तुम्हारे पास जो है ना फोर्स आ रही है 5 किलो न्यूटन, राइट? सो तुम उसको किस तरह से कन्वर्ट करोगे? तुम कर लोगे 5 into किलो का था 1 exponent 10, सॉरी 1 exponent 3, राइट? सिमिलरली अगर तुम्हारे पास जो है ना 900, ये चलो 1 नैनोमीटर की वेवलेंथ आती है, तो तुम उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 exponent -9। ओके। दीज आर सम ऑफ द कन्वर्जन्स, राइट? अच्छा जी। अब लेट्स से ये तो सिंपल सिंपल सी है। अगर तुम्हारे पास इस तरह का कोई कन्वर्जन आ रहा है, सही है, लेट्स से 700 नैनोमीटर्स। ओके। तो देखो तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखते हो? 700 तो ऐसे ही आ जाएगा, एंड देन नैनोमीटर के लिए तुम क्या लगा दोगे? 1 exponent -9, राइट? बट दिस इज नॉट द सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म में जीरो नहीं आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जीरो नहीं आता। ओके। तो 7 exponent -7 हो जाएगा, राइट? सिमिलरली दो जीरो है तुम्हारे पास, दो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव छोटा हो जाएगा, राइट? सिमिलरली अगर तुम्हारे पास है 600 किलोमीटर्स। ओके। तो तुम इसको किस तरह से कन्वर्ट करोगे भाई मीटर के अंदर? 600 into 10 to the power 3, राइट? और फिर टू टू जीरोज हैं, पावर ऐड कर दोगे, राइट? सो ये हो जाएगी 6 exponent 5, राइट? क्लियर हो गया? अच्छा जनाब। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास जो है 900 मिली सेकेंड आ रहा है, राइट? तो तुम इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? 900 into 1 exponent -3, राइट? दो जीरो नेगेटिव पावर को रिड्यूस कर देंगे, सो 9 into 10 to the power -1, सही हो गया? सेकंड। क्लियर हो गया? ये तुम्हारे पास कुछ कन्वर्जन थी, राइट? अच्छा, अब इसके अलावा कभी कभार जो है ना वो तुमसे क्या पूछ लेता है, कभी कभार वो तुमसे पूछ लेता है कि अच्छा, कभी तुम्हारे पास कैलकुलेटर के अंदर अगर वैल्यू आ रही है, सही है, लेट्स से कैलकुलेटर के अंदर तुम्हारे पास आ रहा है 1750943, लेट्स से, सही हो गया? लेट्स से तुम्हारे पास कैलकुलेटर ये वैल्यू तुम्हें दे रहा है, कोई चीज़ बता रहा है। ओके। अब तुम्हें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और दो तरीका तो तुम्हारे पास सिंपल है, तुम्हें बचपन में तुमने पढ़ा है, सही है, कि भाई तुम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हो? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बस तुम डेसिमल आगे पीछे कर रहे हो तुम, राइट? सो इसके अंदर डेसिमल आगे पीछे कर दो उठा के, सही है। तुम्हें पता है कि अभी डेसिमल यहाँ पे एंड यहाँ पे जाएगा, 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 राइट? सो 1 2 3 4 5 6, राइट? सो आप कह सकते हो कि भाई 1.75 exponent 6, राइट? क्लियर हो गया? अच्छा, याद रखना इस चीज़ को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो वन सिग्निफिकेंट उसमें होने चाहिए, राइट? यानी 0 से 9 के बिटवीन होने चाहिए। 10 जो है ना वो इज़ नॉट अ करेक्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए रूल ये है कि इट शुड बी फ्रॉम 1 to 9। ओके। 9.9 तक हो सकता है, 1 से शुरू होगा, राइट? 1.0 से शुरू होगा, सही है, बट 1 से नीचे नहीं हो सकता, 0.9 नहीं हो सकता, राइट? यू हैव टू राइट दिस दैट एज 9। ओके। सो ये तुम्हारे पास हो गया, सही है। जैसे कि तुम ऐसे नहीं लिख सकते 600 exponent 3, ऐसे नहीं लिख सकते, राइट? यू हैव टू राइट 6 exponent 5, राइट? दो जीरो ऐड अप हो जाएंगे ऊपर। या तुम ऐसे नहीं लिख सकते 175 exponent 3, राइट? ऐसे नहीं लिख सकते, तुम 1.75 लिखोगे exponent 5, राइट? सही हो गया? सो ये जो दो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद जो है
तुम्हारे पास जो है कभी कभार एरिया और वॉल्यूम की भी कन्वर्जन तुम्हें आनी चाहिए, सही है। सो अगर तुम्हारे पास एरिया है, सही है, सो अगर एरिया को आप कन्वर्ट कर रहे हो, सो आपको पता है कि एरिया इज बेसिकली इन मीटर स्क्वायर, राइट। सो अगर तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, राइट, सो उसको कन्वर्ट करने के लिए तुम क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए यू डू 1 एक्सपोनेंट -4, ओके। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास 1 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया है तो तुम क्या करोगे, 1 एक्सपोनेंट, अच्छा 1 तो ऐसे ही रहेगा, सही, इंटू 1 एक्सपोनेंट -6, राइट। ये तुम डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सही हो गया। 1 एक्सपोनेंट -6 लिख सकते हो, राइट। कन्वर्जन के लिए तुम ये करोगे, राइट। मिली की सर कन्वर्जन, नेगेटिव, सॉरी भाई। -6 क्यों? देखो -6 इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि भाई मिली आपके पास होता है एक्सपोनेंट -3, राइट। एंड चूंकि ये जी। स्क्वायर है, क्योंकि दो दफा एरिया के अंदर दो दफा आता है ना, तो स्क्वायर है, ये कर लोगे स्क्वायर, राइट। सही, एक तो ये जी। कॉन्सेप्ट है, सही है, कि जिससे -6 हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भाई कि अगर तुम ले लो एक एरिया ले लो, सही है, तुम्हारे पास है 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसका एरिया निकाल दो तो आप क्या करोगे, 1 एक्सपोनेंट -3 इंटू 1 एक्सपोनेंट -3, ऐसे ही करोगे ना भाई। सो व्हेन यू डू दैट वे बेसिस सेम पावर जेड हो जाएंगी, सो 1 एक्सपोनेंट -6 हो जाएगा, राइट। क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम? सही है। सो जी। यहाँ पे हमारे पास बाय द वे इस तरह से जो है ना, ये हमने बात कर ली, राइट, एरिया के लिए। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए भी हमारे पास बातें आती हैं, सही है। वॉल्यूम के लिए भी लोग पूछते हैं हमसे, सही है। वॉल्यूम में हम बाय द वे कह रहे होते हैं कि भैया अगर तुम्हारे पास जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि तुम्हें पता है वॉल्यूम क्यूब होता है, राइट। सो तुम उसको तुम उसको जो कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारे पास जाएगा 1। अब सेंटीमीटर है -2, क्यूब करोगे 3 2 6, तो -6 हो जाएगा, एक्सपोनेंट -6, ओके। सिमिलरली जब तुम्हारे पास जो है 1 एक्सपोनेंट, अच्छा जी, 1 मिलीमीटर क्यूब होगा, राइट। सो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगी पावर। क्लियर। ये तुम्हारे पास जो है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म थे, कुछ इसकी कन्वर्जन थी, राइट। अब आ जाओ जरा इसकी कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं, सही है। लेट्स से तुम्हें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया डेंसिटी का तुम्हें फॉर्मूला पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला ये है मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें गिवन है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। मैंने तुम्हें मास दे दिया 0.5 माइक्रोग्राम के अंदर, सही है, ये चल 0.5 ग्राम दे रहे थे, सही है। और वॉल्यूम मैंने तुम्हें दे दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का, राइट। अब तुम डेंसिटी निकाल दो कितना आ रहा है। हाँ जी। डेंसिटी निकालने के लिए क्या कर लोगे भाई, मास हमारे पास आ रहा है 0.5 किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना होगा, राइट। सो एक्सपोनेंट 3 लगा, -3 लगा दिया आपने, सही है। वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम के लिए क्यूब होना चाहिए, सही है। सो 2 एक्सपोनेंट -6 आपने लगा दिया भाई, कितना आता है। हाँ जी। सर हमने ग्राम्स को उसके कन्वर्ट किया है। सॉरी, हमने, हमने 0.5 ग्राम कन्वर्ट किया है ना? जी भाई, देखो किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ओके। मतलब जी। मासेस के अंदर किलोग्राम स्टैंडर्ड होता है, ओके। कितना आता है भाई। 1 ग्राम इक्वल टू 10 to the power -3। अच्छा जी, सॉरी 1, ग्राम इक्वल टू 10 to the power -3। ब्रो आवाज नहीं आ रही।
अब मैं कह रहा हूँ 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3। यस। तो ये हमने तुम्हारे पास। किलोग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट किया हुआ है ना। जी भाई। अच्छा अच्छा। ग्यारह होगा ये। सही है। अच्छा जनाब, चलो आ जाओ। सही हो गया, समझ में आ गया भाई। एक और देख लो भैया। तुमसे कह रहे हैं कि भाई स्पीड जो है वो तुम्हारे पास है 3 एक्सपोनेंट 8। सॉरी, स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो तुम्हारे पास है 3 एक्सपोनेंट 8। ओके। एंड वेवलेंथ तुम्हारे पास है एक लाइट की 900 नैनोमीटर्स। ओके। तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, राइट। अच्छा जी, अब फ्रीक्वेंसी जो तुमने निकालनी है वो तुमने निकालनी है, एक सेकेंड मैं ज़रा कैलकुलेट कर लूँ, टेरा हर्ट्स के अंदर, इन टेरा हर्ट्स। ओके। सही हो गया। फ्रीक्वेंसी इन टेरा हर्ट्स निकालनी है, सही है। क्या करोगे भाई? कैन एनीबडी सॉल्व? वो कर- जी भाई, माइक बंद हो गया आपका। वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगा दो। सही है। और सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देखो। क्या आ रहा है? वी तुम्हारे पास आ रहा है 3 एक्सपोनेंट 8, राइट, डिवाइडेड बाय लैम्डा तुम्हारे पास आ रहा है 900। अब नैनोमीटर है, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लो, एक्सपोनेंट -9 कर दो, राइट। यहाँ से तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है बाय द वे? सर आ रही है 3.33 टाइम्स 10 टू द पावर 14। 3.33 एक्सपोनेंट 10 टू द पावर। 14। ओके। अच्छा, हमें टेरा हर्ट्स के अंदर निकालना है, तो आप क्या करोगे? टेरा हर्ट्स से तो डिवाइड हम कर दो। फिर, जी भाई। हाँ वही कह रहा था। सही है। टेन टू द टेरा पावर हर्ट्स की जो माइनस वैल्यू है उससे, वेरी गुड भाई। 1 एक्सपोनेंट 12 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। क्लियर हो गया भाई? कितना आ रहा है? हाँ जी। कितना आ जाएगा बच्चों? 3.3 आ जाएगा वैसे। 3.3 एक्सपोनेंट 2 आ जाएगा टेरा हर्ट्ज, ये 330 एक्सपोनेंट 330 टेरा हर्ट्ज। टेरा हर्ट्ज। ओके। सही हो गया। अच्छा जी। सिमिलरली, चलो, इसके क्वेश्चन आपके वहाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगे, सही है, बट हम अभी इस पे बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करें। सही है। यहाँ से आगे आ जाओ। ये हमारे पास प्रीफिक्सेस थी, बस तुम्हें प्रीफिक्सेस की ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट। कि भाई इसमें कन्वर्जन किस तरह से करनी है। अब यहाँ से हमें जो है ना स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज देखनी है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर्स होती हैं, कौन सी वेक्टर होती हैं। ओके। तो आज देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है यार? स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके। चाहो तो भाई रट्टा लगा लो इनका, सही है। और चाहो तो इनको समझ लो, सही है। बट मैं अभी फिलहाल रट्टा लगाने के लिए तुम्हें बता देता हूँ पहले कि भाई रट्टा कैसे लगा सकते हो, समझाने के लिए भी तुम्हें बता दूंगा। सही है।
तुम्हारे पास जो है ना कुछ क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर्स है, बाकी सारी स्केलर होती हैं, सही है। जिसके अंदर से भाई आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, सही हो गया। आपके पास वेलोसिटी, ओके। आपके पास एक्सेलरेशन, ओके। आपके पास फोर्स, सही है। वेट भी उसी के अंदर होगा, ओके। अच्छा जी। आपके पास जो है इसके बाद जो है 5 मोमेंट, ओके। आपके पास जो है स्ट्रेस, सही है। और मोमेंटम भी रह गया। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूँ ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, सही है। सो मोमेंटम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम नीचे भी लिख सकते हो मोमेंटम। और ये आ गया, सही है। प्रेशर डेंसिटी वर्क डन, और सही है, काइनेमैटिक्स के अंदर आ गई। और मोमेंटम, मोमेंट, हुक्स लॉ, फोर्स, एक्सटेंशन, वर्क एनर्जी, पावर, प्रेशर डेंसिटी, नहीं बस ये हमारे पास पूरी कुल मिला के क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर है। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटी आएंगी सिलेबस के अंदर सारी स्केलर होने वाली, ओके। सही, ओके। जितनी भी क्वांटिटी इसके अलावा है, सही। कभी कभार इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास आ जाएगा, ऑल्दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बस अगर एमसीक्यू के अंदर आ रहा है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी को ट्रीट कर, वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर लेना, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन शायद उसके मिलेंगे, राइट, एमसीक्यू के अंदर। सही, एमसीक्यू थ्योरी के अंदर तो मैंने नहीं दी हुई, एमसीक्यू के अंदर कुछ चीजें मिल जाएंगी, राइट। सो दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, ओके। बाकी इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं, फिजिक्स, अच्छा सॉरी, हाँ उसके अंदर भी बताना है मुझे, एक सेकेंड। हमारे पास जो है वेव्स के अंदर जो है हमारे पास एम्पलीट्यूड से फैक्टर होते हैं, सही है। सही, क्योंकि एम्पलीट्यूड इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज व्हाई वो वेक्टर होता है, सही है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोई चीज वेक्टर नहीं होती है, राइट। सो ऑल दो करंट की डायरेक्शन होती है, तुम बोलोगे भाई वेक्टर क्यों नहीं है, तो भाई करंट जनरली जो है वो स्केलर होता है, राइट, लेकिन जो वेक्टर जो सर्किट के अंदर फ्लो करता है वो वेक्टर होता है, ओके, याद रखना। करंट जो सर्किट्स के अंदर फ्लो करता है वो वेक्टर करंट होता है, हमें पता होता है उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, बट हम अपने सिलेबस के अंदर ना जो करंट को कहते हैं वो जनरल करंट को ले रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम कोई डायरेक्शन नहीं लेते, ओके। तो ये सारी जो है वो हमारे पास स्केलर्स क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी, ओके। वेक्टर, सही है। अच्छा जी, मैं कुछ जो है ना वो भी बताता था, लेकिन अभी फिलहाल वो नहीं बता रहा हूँ। तो ये रूल बताता था कि भाई किस तरह से कोई क्वांटिटी वेक्टर होती हो सकती है, स्केलर हो सकती है, राइट। अच्छा जी, ऑल द बेस क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज, राइट, एंड द रिमेनिंग ड्राइव क्वांटिटीज आर आल्सो स्केलर क्वांटिटीज, राइट। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारी स्केलर है, राइट। द रिमेनिंग क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज, ओके। सही हो गया। ये हमारे पास बात हो गई, हमने ये चीज़ कंप्लीट कर ली, स्केलर वेक्टर हो गया। अब आ जाओ, हमारे पास है, अच्छा एस्टिमेशन की मुझे यार वर्कशीट मुझे ढूंढनी पड़ेगी, सही है। अगर मुझे मिलती है तो मैं एस्टिमेशन जो है ना वो यहाँ पे लगा दूंगा, ओके। इस वाले पेज पे जो है ना मैंने एस्टिमेशन लगा देनी है। अगर मुझे मिल जाएगी आई विल सेंड यू द नोट्स, राइट। तो फिर उसमें तुम देख लेना प्लीज। ये क्या बदतमीजी है यार। अच्छा जी, एस एस्टिमेशन, ओके।
एस्टिमेशन बेसिकली क्या होता है कि जो है ना एएस की फिजिक्स के अंदर कुछ क्वांटिटीज आपको दी हुई होती हैं, जो कि जिसके बारे में ना वो आपसे बोलते हैं कि आप उसको एस्टिमेट करके बता दो कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है आपके ख्याल में। ओके, सो आप उसको एस्टिमेट करते हो और आप बता दो कि अच्छा भाई ये क्वांटिटी इसकी हो सकती है, ये क्वांटिटी हो सकती है, ये हो सकती है, राइट। सो ये जो है ना एस्टिमेशन होती है, कुछ 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 क्वांटिटीज का रट्टा लगाना होता है, सही है। तो वो मैं यहाँ पे कोट पेस्ट कर दूंगा, राइट, एंड देन हम आगे चलते हैं फिलहाल, राइट। अब यहाँ से हमारे पास आती है वेक्टर कैलकुलेशन, राइट। अगर तुम्हें याद हो, सही है, अगर तुम्हें याद हो, सो हम अगर ये पहली चीज़ देखें, सो हमने देखो फिजिकल क्वांटिटीज कर लिया, स्केलर वेक्टर की हमने बात कर ली है, प्रीफिक्सेस हमने कर लिया, वेक्टर कैलकुलेशन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अनसर्टेनिटी बचेगा, राइट। अगर बोलोगे तो अनसर्टेनिटी एक दफ़ा शुरू में कर लेंगे, एक दफ़ा फिर एंड में कर लेंगे, ओके, बल्कि कर लेंगे शुरू में एक दफ़ा। सही है, अच्छा जी, आओ वेक्टर कैलकुलेशन यहाँ से करते हैं। ओके। वेक्टर कैलकुलेशन। ओके, अच्छा जी, वेक्टर कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई, अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, सही है। और बस वेक्टर क्वांटिटी तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई स्केलर्स और वेक्टर के अंदर क्या फर्क होता है, राइट। सो यहाँ पे आपको बता देते हैं भाई। तो ये तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि भाई हमने जो है ना, बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उसको हमने जो है ना दो पोर्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ओके। सो फिजिकल क्वांटिटीज आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, फिजिकल, सही है। इट कैन ईदर बी अ बेस क्वांटिटी, और इट कैन ईदर बी द ड्राइव क्वांटिटी, ओके। सॉरी, बेस क्वांटिटी कहाँ चला गया। इट कैन इधर बी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, राइट। या तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी भाई, स्केलर क्वांटिटी होगी, या तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ओके। वेक्टर क्वांटिटी, ओके, ये दो चीजें हो सकती हैं, सही है। स्केलर क्वांटिटी के अंदर जो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर जो है ना मैग्नीट्यूड होता है, राइट, मैग्नीट्यूड, और इसके अंदर जो है ना यूनिट होता है, सही है। और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ डायरेक्शन भी होती है, सही है। इसके साथ जो है वो डायरेक्शन भी होती है, सही है। सो डिफरेंस जो है वो डायरेक्शन का है, राइट। अब लेट्स से अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है 5 kg, राइट। सो 5 kg का मतलब है 5 इज अ मैग्नीट्यूड, राइट, एंड kg इज अ यूनिट, राइट। सिमिलरली तुम्हारे पास लिखा हुआ है 3 seconds, राइट। सो 3 इज अ मैग्नीट्यूड, सेकंड इज अ यूनिट, राइट। इस वजह से तुम्हारे पास लिखा हुआ है 100 meters, ओके। सो 100 इज अ क्वांटिटी, 100 इज अ मैग्नीट्यूड या साइज तुम कह सकते हो मैग्नीट्यूड को, राइट। और m जो है वो तुम्हारे पास यूनिट है, राइट। लेकिन जब तुम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और यूनिट यानी वेक्टर क्वांटिटी लिखोगे तो तुमने कैसे लिखना पड़ेगा, कि तुम्हें लिखना पड़ेगा कि 100 मीटर लेफ्ट, राइट, लेफ्ट वर्ड लिखोगे, राइट वर्ड लिखोगे, अपवर्ड लिखोगे, डाउनवर्ड लिखोगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी भी तरीके से जो है ना, कोई भी ऐसा ऐसी चीज की जिससे जो है ना आपके आंसर के अंदर डायरेक्शन का सेंस बने, दैट मेक्स और दैट रेफर्स दैट क्वांटिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो ये तुम्हारे पास है मैग्नीट्यूड, ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड, राइट। मैग्नीट्यूड को तुम साइज भी कह सकते हो, सही है, मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज द यूनिट, ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन, राइट, फाइन। सो ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, सही है। अब हमने ये देख लिया कि भाई हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें स्केलर क्वांटिटीज क्या होंगी, सारी स्केलर क्वांटिटीज, उसकी अच्छा, स्केलर क्वांटिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड डायरेक्टली, राइट। उसके अंदर आपको कोई जो है ना कोई रूल सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, राइट। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ड्यू टू द डायरेक्शन, दे कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली, राइट। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशन एंड इंक्लूड द डायरेक्शंस एज वेल, ओके, just for the solution, okay। So हम ये कहते हैं कि भाई um,
अच्छा जनाब चले। अम वेक्टर कैलकुलेशन। ओके। सो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शंस, वेक्टर vectors cannot be, ये छोटा लग रहा है यार, cannot be add or subtract directly. Okay, डायरेक्टली। ओके। अच्छा जनाब, अब सबसे पहले तो आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी, सही है, वो देख लेते हैं पहले। अम सही है, हमारे पास आ गई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ओके। लाइक वेक्टर तुम्हें दिखेगा कैसे, सही हो गया, तो पहली चीज तो तुम्हें ये देखनी है। ओके। सो अब देखो बच्चों, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर ना हम ये कह रहे होते हैं कि हम जो है ना किसी भी वेक्टर को रेफर करते हैं एक एरो से। ओके। किसी भी वेक्टर को हम रेफर कर रहे होंगे तो वो एक एरो से रेफर कर रहे होंगे। ओके। पहली बात हो गई। अबे भाई, ये आ गया, थोड़ा सा नीचे चले जाओ। ओके। लेट्स से कि भाई आपके पास ये एक वेक्टर है, सही है। अब देखो वेक्टर हमेशा जो है ना एरो से, एरो हेड से रेफर होगा, सही है। सो दिस इज अ वेक्टर, राइट। ये आपके पास जो है ना, इसको हम हेड कह रहे होंगे, सही है। दिस विल बी द हेड। ओके। एंड ये आपके पास होगा टेल। ओके। एंड this length will be considered as the size. Okay, साइज कह लो या मैग्नीट्यूड कह लो, दोनों कह सकते हो। मैग्नीट्यूड, राइट। अच्छा जनाब, टेल क्या बताएगा? टेल आपको बताएगा कि भाई ओरिजिन ऑफ द वेक्टर कहाँ है, वेक्टर अलग किस पॉइंट पे रख, वेक्टर किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। ओके। सो पॉइंट ऑफ एक्शन बताएगा आपको, राइट, फ्रॉम वेयर एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस, राइट। एंड हेड आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ एक्शन। ओके। डायरेक्शन ऑफ एक्शन, राइट। Okay, what will happen as you apply the vector, okay, and you have to keep the size accordingly, right? So vector representation तो मैंने आपको बता दी, सही है। अच्छा, अब इसके बाद जो है, आपने वेक्टर्स देख लिया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया, सही है। नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि भाई आपके पास वेक्टर के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं, बट वो अभी मैं नहीं बता रहा, सही है। सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बाद वेक्टर की कैलकुलेशन के लिए आपको क्या परफॉर्म करना होता है, वो ऑपरेशन देख लेते हैं, सही है। ऑपरेशंस फॉर वेक्टर कैलकुलेशन, operations for vector कैलकुलेशंस, ओके। अच्छा जी, अब बच्चों सीन ये है इसका कि, एक सेकेंड, ओके परफेक्ट। ओके। सो अब बेसिकली इसका सीन ये है भाई कि हम जो है ना वेक्टर पे जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। ओके। एंड इसके अंदर जो है हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही चीज, दो चीजें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो ऑपरेशन जो है उसके अंदर एक तो हम ये कर सकते हैं कि भाई हम रिजल्टेंट मान सकते हैं, राइट। हम कह सकते हैं कि भाई पहला पहला ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन, सही है। एंड द सेकंड दैट वी कैन परफॉर्म इज सब्ट्रैक्शन।
राइट। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी निकालते हैं, बट वो हम जो है ना उसके अंदर हम कोई ऐसे काम नहीं कर रहे होते, राइट। बल्कि मल्टीप्लिकेशन स्केलर और वेक्टर का होता है, वेक्टर का नहीं होता, डिवीजन भी नहीं होता, राइट। एडिशन को हम कह रहे होंगे भाई रिजल्टेंट, ओके। Whenever they ask you to find the resultant, okay, of the vectors, so they are meant to find out the addition of all the vectors, okay। एंड subtraction के अंदर जो है ना, ये उसको रेफर करेगा चेंज के वर्ड के साथ, ओके। ओके, ये आपके पास हो गया। अच्छा जनाब, अब उसके बाद जो है रूल ये है, रूल ये है कि whenever you do the things, so rule is कि आपको क्या करना होगा। यार अगर मैं एक काम ये करूं, अबे भैया, टेकिंग आउट ऑफ टाइम, ओके। तो रूल आपके पास भाई ये है कि जब भी आप वेक्टर को सॉल्व करोगे, सो ऐड और सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स, द वेक्टर्स कंसीडरिंग इट्स डायरेक्शन। सही हो गया, ये तुम्हारे पास रूल हो गया, सही हो गया। अच्छा जनाब, अब आपके पास आता है टाइप ऑफ द वेक्टर, ओके। मैं सिर्फ यहाँ पे टाइप ऑफ द वेक्टर बताऊंगा, फिर एंड करूंगा, फिर कल जो है ना वो हमें कैलकुलेशन करनी होगी, फिर हमें मतलब सारी चीजें फिर हम कल देखेंगे, ओके। सो हमारे पास जो है यहाँ से आगे हमारे पास आता है टाइप ऑफ द वेक्टर्स, ओके। यार बार बार इसको ना मुझे करना पड़ा यार, ये पता नहीं क्या है यार। अभी तो फिर से करना पड़ा, क्या फायदा हुआ इसका। ओके जी, टाइप ऑफ सर, द वेक्टर जी भाई। कल हम पास पेपर करेंगे इस टॉपिक से। कल भाई के चैप्टर कंप्लीट करेंगे, परसों पास पेपर होगा। अच्छा सही है। लास्ट वाली जो क्लास हुआ करेगी ना वीक की, उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम दो क्लास के अंदर शुरू की वो कर लें, क्या बोलते हैं, चैप्टर कंप्लीट कर लें। सही हो, फिर तीसरी क्लास में ना पास पेपर क्या करेंगे, सही है। मेरे वैसे जनरली ये वो है स्ट्रैटेजी होती है, सही है। अगर कल कंप्लीट हो गया तो वेल एंड गुड, कल भी हम कर लेंगे, कल हम नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे बट पास पेपर के क्वेश्चन नहीं होंगे वो, ओके। अच्छा जी, टाइप ऑफ द वेक्टर के अंदर हमारे पास तीन टाइप होती हैं, ऑल्दो नेम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, सही है। पहले वेक्टर्स हमारे पास होते हैं हॉरिजॉन्टल्स, ओके, कम ऑन, हॉरिजॉन्टल्स एंड वर्टिकल्स, वर्टिकल, राइट। दूसरी हमारे पास होती है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर दो इसको, सही है। दूसरी हमारे पास होती है ऑर्थोगोनल और गोनल, ओके। या तुम इसको कह सकते हो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, राइट। पहले वाले में या तो हॉरिजॉन्टल होंगे सारे वेक्टर्स या तो वर्टिकल होंगे, दूसरे वाले के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिला के होंगे, ओके। एंड तीसरे वाले केस के अंदर होंगे डायगोनल वेक्टर्स, ओके, डायगोनल वेक्टर्स, ओके। ये तीन टाइप के आपके पास वेक्टर हुए हमारे, राइट। अच्छा जनाब, सही है। अच्छा जी, अब इन तीन टाइप के जो वेक्टर्स हैं उनको आपको जो है ना अच्छा अगर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनकी एक एग्जांपल दे दूं, सो ये मेरे पास जो है ना इस तरह से दिखेंगे। लेट्स से दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्शन, सही है। और अबे यार, यहाँ पे भी बना देते हैं इसको, और यहाँ भी बना देते हैं, सही है। अच्छा अब देखो सीन ये होगा कि भाई अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वेक्टर्स हैं तो तुम्हें फोर्स इस तरह से, वेक्टर इस तरह से दिख रहा होगा, राइट। V1 वेक्टर वन, ओके, वेक्टर टू, ओके, इस तरह से दिख रहा होगा, वेक्टर थ्री, राइट। इस तरह से तुम्हें दिख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, राइट। सो वर्टिकल के अंदर तुम्हें जो है ना वो फिर इस तरह का दिखेगा कि तुम्हारे पास
तुम्हें जो है कुछ यूं दिख जाएगा। ओके एंड कम ऑन पिक हो जाना। ओके ये ले लो V1। ओके तुम्हें कोई ऐसा दिख जाएगा V2। राइट। सो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, राइट। सेकंड केस के अंदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टुगेदर भाई। तो उसके अंदर आपको एक वेक्टर कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ यूं दिखेगा। राइट। सम वन समथिंग लाइक दैट। ओके समथिंग लाइक दिस। ओके दिस इज फॉर द ऑर्थोगोनल वेक्टर। ओके एंड तुम्हारे पास डायगोनल वेक्टर है। डायगोनल वेक्टर जो है वो तुम्हें दिखेंगे इस तरीके से। अच्छा इसको कह रहे हो V1, V2, V3 एंड V4। ओके डायगोनल तुम्हारे पास मे बी इस तरह से कुछ होगा तुम्हारे पास, राइट। समथिंग लाइक दिस। These are like the vectors that we have. Okay ये मेरे पास लेट्स से V1, V2 एंड V3, राइट। सो ये मेरे पास जो होगा कुछ हो सकता है कि भाई इसके अंदर जो है ना वेक्टर्स ये तो पहले वाले केस की तरह आ जाए, या दूसरे वाले केस की तरह आ जाए, तीसरे वाले केस की तरह आ जाए। तीनों पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज इजी, तो वो उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं करेगा, बट सेकंड और थर्ड वन में तुम्हें वो मे बी ज़्यादा टेस्ट करे। ओके सो मेनली जो आता है वो थर्ड वन आता है, एंड यू हैव टू मेक द थर्ड वन इनटू द सेकंड वन इन सॉल्व, राइट। सो ये तुम्हारे पास आ गया सही, ए टाइप ऑफ द वेक्टर आ गया। अच्छा जी। फिर इसको समझने के लिए जो है ना आपको कुछ मैथ्स के रूल्स और आइडेंटिटी समझनी पड़ेगी, राइट। मेनली ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, राइट। सर्किल उसकी एंगल की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, और साइन रूल और कोसाइन रूल आना चाहिए, राइट। सो अब वो चीज़ें वो फिर इंशाल्लाह हम कल करने वाले हैं, और फिर उसके साथ जो है वो वेक्टर्स को भी सॉल्व करेंगे, राइट। और चलिए बस हाँ जी बोलें, क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है? सर ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स और डायगोनल वेक्टर्स में क्या फर्क है? देखो ऑर्थोगोनल वेक्टर जो होते हैं ना वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। ओके ये 90 डिग्री पे होंगे, राइट। हमेशा ऑर्थोगोनल वेक्टर के अंदर जितने भी वेक्टर होंगे सारे एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, राइट। डायगोनल वेक्टर के अंदर 90 डिग्री नहीं होगा, कोई भी रैंडम एंगल होगा, राइट। वो एंगल गिवन गिवन होगा ऑल्दो, बट वो रैंडम होगा, राइट। इट वोंट बी 90 डिग्री, इट वोंट बी जीरो। ओके क्लियर ना भाई? बाय द वे मैं अभी अभी से बता रहा हूँ कि नेम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन के अंदर नाम नहीं मेंशन होगा। ओके तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा वेक्टर है, राइट। अगर दो आपस में 90 डिग्री होंगे तो वो तुम समझ जाना ऑर्थोगोनल है। और तो अगर दो एट एनी रैंडम एंगल होंगे समझ जाना डायगोनल है, राइट। सही हो गया। दे जस्ट आस्क यू टू सॉल्व देम, और तुम्हें एक आंसर निकाल के देना होगा, दैट्स इट, राइट। क्लियर हो गया भाई? जी। चलें जी बस आज की कहानी हो गई। अब इंशाल्लाह जो है वो कल इंशाल्लाह देखते हैं, और कल इसको जो है ना कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें। एंड देन सैटरडे हम जो है ना इसको क्वेश्चन करेंगे, राइट, एंड देन विल बी डन। फिर एक अनसर्टेनिटी हुआ चैप्टर बचेगा, कोशिश करके वो भी इसी वीक कर लेंगे, या फिर जो है ना यानी नेक्स्ट वीक कर लेंगे, या फिर जो है उसको एंड में करेंगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। सही है। चलिए बस। चले जी ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।